कहानी सुनानी होती है तभी लगता है कि आप मैप की यूटिलिटी को समझ सके। एक बहुत पुरानी कहानी है, फोक स्टोरी है, चली आ रही है समय के साथ, कि कुछ ब्लाइंड पीपुल थे, कुछ ऐसे लोग थे जिनका आंख काम नहीं कर रहा था और उनको लाया गया और उनको हाथी को कहा गया कि आप हाथी को टच करिए और इसके बाद आप बताइए कि हाथी आपके हिसाब से कैसा जीव होता होगा। तो अब यहाँ पर परसेप्शन वाली बात हो जाती है कि लोग किस तरीके से चीजों को सोचते हैं, समझते हैं और उसके बाद क्या कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये पर्सन 1 जो थे, ये आए और हाथी के इन्होंने टस्क को टच किया तो देखे कि काफी स्मूथ है और आगे में काफी पॉइंटेड है इस तरीके से। तो वो इंसान जो है स्पीयर यानी कि भाला को पहले टच किए थे और कह दिया कि हाथी कोई जीव ऐसा होता है जो भाले की तरह होता है, स्पीयर की तरह होता है। एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके हाथी का सूंड लग गया, ट्रंक लग गया और उनका मानना था कि जो हाथी होता है एक मोटे से स्नेक की तरह होता है, वो सांप के बारे में पहले से जानते थे। तो अभी के लिए हाथी जो है एक बार स्पीयर कहा जा चुका है, इसी तरीके से स्नेक भी कहा जा चुका है। अब कोई आदमी है हाथी के पेट को ऐसे ऐसे करके पूरा ऐसे टच किया और कहा कि कोई राउंड बॉल की तरह होता है या वॉल की तरह, दीवार की तरह होता है। एक लंबा थोड़ा व्यक्ति था और वो हाथी के कान को टच कर लिया और हाथी के कान को टच करके कहता है कि जो पंखा होता है हाँकने वाला, रीजनल लैंग्वेजेज में अलग अलग नाम से जानते हैं, भोजपुरी नागपुरी में जिसको बेना भी कहते हैं, तो वो कहा कि इट्स लाइक अ हैंड फैन। कोई पैर को टच किया और बोला कि पिलर की तरह जीव होता है। और एक कोई था जो उसके पूंछ को टच किया और कहता है कि ये जो हाथी है वो एक रोप की तरह है, रस्सी की तरह है, मोटे रस्सी की तरह। अब देखिए ये सभी अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन ये फुल जो है ना बिग पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं, चीजों को ग्रेटर वे में 360 डिग्री वे में एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनके आंखों पर पट्टी बंधी है या वो देख नहीं सकते। सेम इज ट्रू फॉर मैप। अगर आप किसी भी मैप को स्टडी कर लें अच्छे से तो उस क्षेत्र के बारे में आप रस्सी, पिलर, दीवार की तरह नहीं इंटरफेयर करेंगे। आपके दिमाग में ये संपूर्ण रूप से आ जाएगा कि ये जो है ना हम कंप्लीट पिक्चर, बिग पिक्चर देख पा रहे हैं और इसलिए मैप का जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो ये छोटी सी स्टोरी है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और आप महत्वपूर्णता क्या है, महत्ता क्या है मैपिंग का ये भी समझ गए होंगे विथ टाइम। तो ये हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो डिस्टिंक्ट कलर से रीजन दिखाया गया है यही है द स्टेट ऑफ झारखंड। झारखंड ये जो नाम पड़ा है, कहते हैं कि ऐसा लैंड जो कि थोरनी भूसे से भरा हो, सरफ से भरा हो, झाड़ियों का हिस्सा जहां पर हो तो झारखंड कहते हैं। तुलनात्मक एक नया स्टेट है, बना है ये 15 नवंबर 2002 को। तो किससे बाइफरकेट होके बना? बिल्कुल इसी से सटा जो बिहार का क्षेत्र है, तो बिहार का हिस्सा जो है वो कट के अलग झारखंड का हिस्सा बन जाता है। राजधानी तो आप जानते हैं कि रांची है और जो सब कैपिटल या सेकंड कैपिटल दुमका कहलाता है। और यहाँ पर इंडस्ट्रियल कैपिटल अगर पूछ लिया जाए तो जमशेदपुर है। सब कुछ हम मैप पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये अब आपके सामने मैप नजर आ रहा है, तो इसको समझे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि झारखंड जो है कुछ स्टेट्स को टच करता है। जैसे इसके नॉर्थ में बिहार है, इसके पूरब में आप वेस्ट बंगाल को देख पा रहे हैं, दक्षिण में कहेंगे कि ओडिशा है, दक्षिण और जो पश्चिम का हिस्सा है या कह लें कि वेस्ट जो है, यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ नजर आ रहा है और ये उत्तर प्रदेश के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो कहने का मतलब है कि 5 राज्य जो हैं इनको कहीं ना कहीं ये टच करता है और किसी भी तरीके का इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं बना रहा है। ये भी बात बहुत साफ हो चुका अब तक। तो अब यहाँ देख पा रहे हैं कि बिहार इसके नॉर्थ में है, पश्चिम बंगाल जो है इसके पूरब में है, दक्षिण में ओडिशा है और वेस्टर्न साइड में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। डिटेल में हम समझेंगे कि वो कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बिहार को टच करते हैं, कौन वेस्ट बंगाल को, कौन ओडिशा को, कौन छत्तीसगढ़ को, कौन उत्तर प्रदेश को। ठीक है, तो ये एक मैप आपके सामने दिख रहा है, ये थोड़ा अलग मैप दिख रहा है और आपके दिमाग में एक सवाल आ चुका होगा कि ये कुछ जो स्टेट्स हैं इनको आपने डिस्टिंक्ट कलर से क्यों दिखाया है। तो सर एंड मैम ये वैसे स्टेट्स हैं
जो कि ना ही किसी तरीके का इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं और ना ही ये वाटर के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, यानी कि लैंड लॉक्ड ये स्टेट्स हैं और ये इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं बनाते हैं। इन स्टेट्स में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको नजर आता है हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड। तो इन स्टेट्स में फार ईस्ट में जो है, सबसे जो पूरब में है, पूर्ववर्ती जो है वो झारखंड है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 स्टेट्स जो है आपस में किसी न किसी तरीके से टच्ड हैं और ये जो रीजन है यहाँ बिल्कुल अलग पड़ा हुआ हरियाणा है। तो अगर ऐसे स्टेट्स के बारे में पूछ दिया जाए या आपसे ये पूछा जाए कि झारखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में क्या सिमिलरिटी है, तो इस चीज को भी आप बखूबी समझ गए होंगे। ये झारखंड का मैप, और मैप के साथ नोमेनक्लेचर होना बहुत जरूरी है जब तक कि आप पूर्ण रूप से किसी चीज को नहीं समझते हैं। जैसे मुझे अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग है झारखंड के बारे में तो मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कि ये कौन सा जिला किधर है और ये कौन सा जिला है, अगर मेरे दिमाग में ये आ जाए। बट जब तक आपका पिक्चर क्लियर नहीं है तो आपको नाम भी साथ में होने चाहिए मैप्स में, और इसके लिए ज्यादा जरूरी है कि आप नाम के साथ पहले पढ़ें और उसके बाद ब्लैंक मैप पर हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे कि किसी भी तरीके का आपको कोई कंफ्यूजन ना आए। आपसे पूछ दिया जाए कि क्या लातेहार किसी अदर स्टेट के साथ बाउंड्री बनाता है, क्या बोकारो किसी अदर स्टेट के साथ बाउंड्री बनाता है, क्या लोहरदगा एक ऐसा स्टेट डिस्ट्रिक्ट है जो कि ना ही किसी भी स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो इस बात से आप सहमत होंगे, असहमत हो सकते हैं कि हाँ ये पूर्ण रूप से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि किसी भी स्टेट को टच नहीं करते हैं। जैसे कि झारखंड था कि वो किसी कंट्री को नहीं टच कर रहा था और लैंड लॉक भी था, तो ऐसे ही यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि जैसे ये लोहरदगा हो गया, ये यहाँ पे खूंटी हो गया, तो यहाँ पर आप क्या इनमें सिमिलरिटी देख पा रहे हैं कि ऐसे हैं जो कि नहीं टच कर रहे हैं किसी अदर स्टेट। तो ऐसे सवाल भी बन सकते हैं, या ऐसा पूछ लिया जाए कि चतरा किन किन जिलों को टच करता है, किस डिवीजन में पड़ता है, तो हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल्ड वे में चीजों को एनालाइज करके आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, और फिर ऐसा मैप जब आपके सामने आएगा तभी आप बता पाएंगे कि जी इस क्षेत्र में यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि ये जो क्षेत्र है हजारीबाग और चतरा का होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक बार सारे डिस्ट्रिक्ट्स को देख लेते हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या आप जानते हैं कि 24 है। चलिए मैं डिस्ट्रिक्ट का नाम लेते जाऊंगा और हम यहाँ पे उनको मार्क करते जाएंगे किसी भी तरीके से, जस्ट बिकॉज हम ये क्लियर कर सकें कि ये कौन किस स्टेट के साथ टच हो रहा है। पहले तो ये देखिए, ये गढ़वा आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ। ये गढ़वा जो है आप देख पा रहे हैं कि एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि बिहार को भी टच कर रहा है, उत्तर प्रदेश को भी टच कर रहा है और छत्तीसगढ़ को भी टच कर रहा है। ये आप समझ पा रहे हैं, गढ़वा जो है बिहार के साथ बॉर्डर बनाता है और बिहार झारखंड को अलग करती है यहाँ पे रिवर सोन, यानी कि सोन नदी। तो गढ़वा के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अब गढ़वा के पूरब में है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पलामू, जिसका की हेड क्वार्टर जो है वो डाल्टेनगंज है। ठीक है, तो ये बिहार के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, लेकिन ये और किसी स्टेट के साथ बॉर्डर नहीं शेयर कर रहा है। और पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो हमें नजर आता है यहाँ पे चतरा जो कि यहाँ पे केवल बिहार के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और पूरब बढ़ते हैं तो ये हजारीबाग, और हजारीबाग के साथ आपको याद रखना है कि यहाँ पर गया का रीजन पड़ता है बिहार का, और ये बिहार के गया और झारखंड के हजारीबाग में आपको गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी नजर आता है। तो अब तक हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट्स देखे, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, अब इसके पूरब जाते हैं तो हमें यहाँ कोडरमा नजर आता है। तो 5 डिस्ट्रिक्ट्स आप वीडियो को पॉज करके मेरे साथ रिपीट करें। मैं व्हाइट स्क्रीन कर देता हूं। सबसे पहले हमने देखा था गढ़वा को, फिर हमने देखा यहाँ पे पलामू को, फिर हमने देखा चतरा को। इसके बाद क्या देखा हमने? हजारीबाग को देखा। कोई शक नहीं ना? तो देखिए अब अंत में हमने यहाँ पे कोडरमा को देख लिया। तो ये 5 हो गए। और जब हम पूरब बढ़ते हैं तो यहाँ हमें गिरिडीह नजर आता है, और गिरिडीह के पूरब में ये देवघर जो है, इसका मतलब हो गया कि जहां देव का वास होता हो। देव का मतलब होता है भगवान, और यहाँ पर सबसे मशहूर जो टेम्पल है आप जान रहे हैं, वैजनाथ धाम का टेम्पल।
तो ये अब तक हमने 7 डिस्ट्रिक्ट्स देख लिए जो कि बिहार के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। अब 8वां जो है ये दुमका है, फिर हम यहाँ गोड्डा को देख रहे हैं और अंत में साहेबगंज। चलिए एक बार आप मेरे साथ रिपीट करिए। और जैसे कि यहाँ पे गढ़वा में सोन नदी बिहार को अलग कर रही है झारखंड से, इसी तरीके से साहेबगंज में आपको यहाँ नजर आ रहा है गंगा नदी। और गंगा नदी यहाँ देख पा रहे हैं कि बिहार से झारखंड को अलग करता है, साथ ही साथ वेस्ट बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल का रीजन। तो जैसे कि गढ़वा 3 स्टेट्स को टच कर रहा है, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये साहेबगंज भी इसी तरीके से बिहार और वेस्ट बंगाल को टच कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए अब आ जाते हैं हम एक दूसरे मैप पर जो कि है ब्लैंक मैप। ठीक है, अब यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट्स बताते चले जाने हैं, मैं यहाँ पर मेंशन करता जा रहा हूँ। ये गढ़वा हो गया, इधर बिहार था, यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश और नीचे में इधर छत्तीसगढ़, और यहाँ पे सोन नदी। इतना ही हमने अभी बात किया। इसके बाद हमने देखा था पलामू को। पलामू में कुछ विशेष हमने बात नहीं की, डाल्टनगंज का जिक्र आया था, फिर चतरा आया था, फिर हजारीबाग आया था। 4। अब हजारीबाग के बाद क्या आया था, क्या आप मुझे बता पाएंगे? तो हजारीबाग के बाद हम यहाँ पर देखे थे कोडरमा को। जब यहाँ पर हमारे बाग में 1000 पेड़ हैं तो क्यों डरना, क्यों डरमा, ऐसे थोड़ा बहुत ऐसा कुछ याद रखने के लिए। ठीक है, तो गढ़वा, गढ़वा के बगल में पलामू, पलामू के बगल में चतरा, चतरा के बाद हजारीबाग। कहा क्यों डरना, कोडरमा, कोई डर नहीं। ठीक है, गिरिडीह, ओके, गिरिडीह के बाद हमने यहाँ देखा था देव का घर है, यहाँ पे देवघर। आफ्टर दैट दुमका, डी, दोनों डी से है। दुमका के बाद अब हम नॉर्थवर्ड जा रहे हैं, नॉर्थ और ईस्ट की तरफ, तो यहाँ पर हमें गोड्डा नजर आता है। और अंत में यहाँ हमने साहिबगंज देखा था। साहिबगंज बिहार और वेस्ट बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और यहाँ पर हमने रिवर गंगा को देखा था, यहाँ पर रिवर सोन को देखा। इतना तो एकदम दिमाग में आपके बैठ गया होगा। तो यहाँ पर हमने कितने डिस्ट्रिक्ट देख लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स देखे हमने जो कि बिहार को टच कर रहे हैं। और ऐसे 2 डिस्ट्रिक्ट्स देखे जो कि बिहार के अलावा किसी अन्य स्टेट को भी टच कर रहे हैं। इसमें एक था गढ़वा वेस्ट साइड और ईस्ट साइड साहेबगंज। अब चलिए, अब हम ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को देख लेते हैं जो कि उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के साथ मात्र एक डिस्ट्रिक्ट है, वो है गढ़वा, GARHWA, गढ़वा। गढ़वा के नीचे अब ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये सब कुछ जो है वो छत्तीसगढ़ के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन कौन से इसमें? ये गढ़वा था, यहाँ 10 नंबर हमने दिया था, यहाँ 1 दिया था, और इसको दे देते हैं 11 नंबर। ये 11 नंबर हमारे हिसाब से कौन सा है? तो ये है लातेहार। ठीक है, लातेहार ये हमारा 12 नंबर है। ये लातेहार के बाद क्या है? गुमला। और गुमला के बाद ये कौन सा है जिसको हमने 13 नंबर कह दिया है? वो है सिमडेगा। ठीक है, सिमडेगा। चलिए एक बार इधर चलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के साथ ये हमारा नंबर 1 हमारे हिसाब से। ये नंबर 11 था लातेहार, फिर हमने गुमला को देखा और अंत में देखा सिमडेगा को। देखिए खूबसूरती की बात यह है कि जो सिमडेगा का ये क्षेत्र है, ये छत्तीसगढ़ के साथ तो बॉर्डर शेयर कर ही रहा है, साथ ही साथ ओडिशा के साथ भी ये अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो ये हो गए टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट्स। चलिए अब एक बार ब्लैंक मैप में आपको दिखाऊं, ये हम लोग यहाँ पर लिखते चले जाते हैं। ये रहा हमारा गढ़वा, गढ़वा के बाद हमारा पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, इसके बाद क्या था? कोडरमा के बाद गिरिडीह, तब देवघर, हमने डी कहा था, तो देवघर के बाद फिर से दुमका आ गया यहाँ पे। ओके, दुमका से नॉर्थ ईस्ट कहा था हमने गोड्डा, और यहाँ पे साहेबगंज। यहाँ पर जब हम छत्तीसगढ़ वाले देख रहे हैं तो ये हमारा सबसे पहला जो था गढ़वा था, और गढ़वा से नीचे हमने देखा लातेहार को, फिर देखा गमला को, गुमला। ठीक है, तो GLM। देखिए मैं किसी भी जगह का नाम मतलब बिगाड़ के डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, बट एक ऐसा होता है जैसे कि नाम दिमाग में बैठ जाए, इसके लिए मैंने गुमला को गमला कह दिया। इस बात को आप बखूबी समझ रहे होंगे। और अंत में सिमडेगा, यानी कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जी से गढ़वा था,
यहाँ लतेहार हुआ, फिर गुमला और अंत में सिमडेगा। कह लीजिए कि गमला में सेम की खेती करनी है। सेम जिसको बीन्स भी कहते हैं, काफी पॉपुलर वेजिटेबल है। ओके, तो ऐसे आप अब तक टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट्स को देख लिए। अब हम 15वें डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं अपने हिसाब से। तो अब उन डिस्ट्रिक्ट्स को देख लें जो कि ओडिशा के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। यहाँ पर टोटल हमें 4 डिस्ट्रिक्ट्स नजर आ रहे हैं। एक तो सिमडेगा हो ही गया, सिमडेगा के बाद पश्चिमी सिंहभूम, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम, और पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम के बीच में यहाँ पे आपको सरायकेला खरसावां नजर आ रहा है, जो कि सबसे छोटी अपनी बाउंड्री बनाता है यहाँ पे ओडिशा के साथ। समझ गए? तो ये टोटल 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। अब ब्लैंक मैप में हम एक बार उन डिस्ट्रिक्ट्स को कर लेते हैं जो कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के साथ है। तो ये आपको याद आ रहा है कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? ये गढ़वा हो गया। गढ़वा के बाद हमने लतेहार कहा था, फिर कहा गमला, गमला में सेम की खेती कर दी थी हमने, तो सिमडेगा हो गया। सिमडेगा हो गया। अब ये 2 सिंहभूम है बड़े बड़े, ये पश्चिम में है तो पश्चिमी सिंहभूम, और ये पूरब में है तो पूर्वी सिंहभूम। इन दोनों के बीच में यहाँ पे हमें नजर आ रहा है ये जो है सरायकेला खरसावां। ठीक है, तो ये हमने देख लिए ऐसे, और ये जब इधर की तरफ बढ़े तो बिहार वाले टोटल 10 देख लिए थे। तो हमारी नंबरिंग कहां तक पहुंच गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिस्ट्रिक्ट को हमने किसी न किसी वे में देख लिया। अब हम उन डिस्ट्रिक्ट को देखने वाले हैं जो कि वेस्ट बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। हो सकता है कि 1-2 कॉमन भी हो जाए, जैसे कि ये नंबर 15 और 16 है, यानी कि 15 हमारा है सरायकेला खरसावां और 16 है पूर्वी सिंहभूम। इनके साथ क्या ब्यूटी है कि ये ओडिशा और वेस्ट बंगाल दोनों के साथ बाउंड्री लगा रहे हैं। देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे ये सरायकेला खरसावां को देखिए, इधर से ओडिशा इस जगह से, और इधर से वेस्ट बंगाल। इसी तरीके से ये पूर्वी चंपारण में कहा से कह दिया पूर्वी सिंहभूम। तो ये देखिए इस साइड से क्या है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो रीजन है यहाँ पर ओडिशा है, और इस साइड से वेस्ट बंगाल। यहाँ आप स्वर्ण रेखा नदी को देख पा रहे हैं। स्वर्ण रेखा यानी ऐसी नदी जिसमें स्वर्ण का रेखा बहता हो, उसमें गोल्डन लाइंस पाए जाते हैं, गोल्ड पाया जाता है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब आपके दिमाग में बहुत कुछ आइडिया आ चुका होगा अब तक। अब हम देख लेते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को जो कि बाउंड्री अपनी लगाते हैं वेस्ट बंगाल के साथ। सबसे पहले साहेबगंज बिहार के साथ भी था और वेस्ट बंगाल के साथ। ये हमारे नंबरिंग में 10 नंबर पर था जब इधर से हम देख रहे थे, याद करते जाइएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम देख लिए साहेबगंज को, इसके बाद आता है पाकुड़। ठीक है, दुमका जो था, दुमका हमने देखा था कि ये बिहार के साथ भी लग रहा है और इधर से वेस्ट बंगाल के साथ भी। ये देखिए जामतारा, इसके ऊपर तो नेटफ्लिक्स पर पूरी सीरीज आई थी, आपको याद आ रहा होगा। तो ये हो गया जामतारा, यानी साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामतारा, टोटल 4 हो गए। इसके बाद ये देखिए धनबाद, और यहाँ पे आपको दामोदर नदी नजर आ रही है लिखी हुई। अभी के लिए बस थोड़ा थोड़ा रिवर्स को देखते जाइए, यहाँ पूरा डीवीसी है, इसको समझने वाले हैं हम बाद में। तो ये हो गया साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामतारा, धनबाद। अब यहाँ से इंडस्ट्रीज नजर आएंगे आपको, धनबाद, और इसका तो बोकारो से जब हम साउथवर्ड जा रहे हैं तो यहाँ हमें नजर आ रहा है रामगढ़ के नीचे में रांची, और इधर सरायकेला, और जो पूर्वी सिंहभूम है इसको तो देख लिए। चलिए अब एक ब्लैंक मैप में आप मेरे साथ भरेंगे, काफी मजा आने वाला है। ये हमारा गढ़वा हो गया, गढ़वा के बाद पलामू से जब हम ईस्ट की तरफ जा रहे थे तो हमें नजर आया था चतरा, तब हजारीबाग, फिर कहा कोडरमा। क्यों डरना है? यहाँ गिरी मतलब होता है पहाड़, गिरिडीह के बाद हमने देखा था कि पहाड़ पर देव का आवास होता है, तो देवघर, और डीडी था तो देवघर दुमका। ये हमने कहा कि यह है गोदा के बगल में ये साहेबगंज। अब साहेबगंज से हम इधर साउथवर्ड आ रहे हैं तो साहेब क्या है, पकड़ के रखे हैं अपने पावर को, तो पाकुड़ पकड़ो हो गया। ये दुमका तो हमने देख ही लिया। दुमका के बाद नेटफ्लिक्स वाला सीरीज जामतारा के ऊपर जो था, ओके, जामतारा के बाद अब इंडस्ट्री शुरू हो जा रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा धनबाद को, फिर बोकारो के बाद आपको जस्ट नजर आएगा यहाँ पे रामगढ़। ठीक है, इसके बाद रांची, रामगढ़ के बाद रांची। ठीक है,
अब यहाँ पर हमने क्या देखा था कि ये था सरायकेला खरसावां और ये था पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम। अब उन डिस्ट्रिक्ट्स को देख लेते हैं जो ओडिशा के साथ थे। तो पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम। और ये जो था सिमडेगा। सिमडेगा छत्तीसगढ़ के साथ भी था और छत्तीसगढ़ के साथ लगने वाले में गुमला था, लातेहार था और गढ़वा था। अब हम ऐसे सारे डिस्ट्रिक्ट्स को देख लिए जो किसी ना किसी स्टेट को टच कर रहे हैं। ऐसे 2 डिस्ट्रिक्ट्स बच गए जो किसी के साथ अपनी बाउंड्री नहीं शेयर कर रहे हैं किसी स्टेट के साथ। वो कौन कौन से हैं? तो एक नजर आ रहा है यहाँ पे लोहरदगा और ये है खूंटी। खूंटी बोलते हैं, रांची खूंटी, बहुत फेमस है। अब ये जो मैप है आप देखेंगे तो आपको बड़ी अच्छे से सारी चीजें नजर आ रही हैं और इसमें देख रहे हैं तो बहुत अंतर नहीं है। इसमें नहीं भी लिखा हुआ है तो सब कुछ नजर आने लगा है। यही ब्यूटी है मैपिंग को समझने की। अब यहाँ पर मैं आपको आज डिविजन्स बता देता हूं कि ये जो झारखंड है हम इसको 5 हिस्सों में बांट के देखते हैं। पलामू डिवीजन, ये आपको याद आ रहा है कि पलामू यहाँ पे 2nd डिस्ट्रिक्ट था हमारे मैपिंग के हिसाब से। ये फिर नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन और ये साउथ छोटा नागपुर। तो इस तरीके से वर्गीकरण हो गया, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी। अब वैसे जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा इसी रीजन को छोटा नागपुर कहते हैं और यहीं पे बहुत सारे विद्रोह वगैरह हुए थे। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये संथाल परगना डिवीजन है। संथाल युद्ध जो है, संथाल विद्रोह आपने बहुत पढ़ा है। पलामू डिस्ट्रिक्ट से हो गया ये छोटा नागपुर, ज्योग्राफी से जानते हैं। संथाल परगना को आप जानते हैं विद्रोह से। और नीचे वाले जो रीजन है यहाँ पे कोल्हन डिवीजन कहा जाता है। ये 5 डिविजन्स आप देख लिए। अब शायद इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बस इंपॉर्टेंट ये है हमारे लिए देख लेना कि कौन से डिवीजन में कौन कौन से जिले पड़ते हैं और फिर हर एक डिवीजन को हम बांट के और वहां की फीचर्स को डिटेल में समझेंगे। जैसे कि यहाँ जो 24 जिले हैं इनको बांट के देखते हैं। तो ये 3 जिले गढ़वा, पलामू और लातेहार जो है ये पड़ते हैं पलामू डिवीजन में। और खास बात देखिए, इसमें गढ़वा जो है ये बिहार के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ सटा है। पलामू जो है ये बिहार के साथ और लातेहार जो है वो छत्तीसगढ़ के साथ। तो ये हो गए आपके पास कौन सा डिवीजन? पलामू डिवीजन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा होगा। इसी तरीके से ये वाले डिवीजन का क्या नाम था इस वाले का? तो नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन, याद है। अब इसमें कौन कौन से हो गए? तो चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह। अब देखिए इंडस्ट्रीज में से धनबाद, बोकारो और रामगढ़, ये वाला रीजन हो गया। यहाँ पर तीसरा इधर जो हम देख रहे हैं इसका नाम है संथाल परगना डिवीजन। संथाल विद्रोह याद आ गया होगा। यहाँ पे देवघर है, जामताड़ा, दुमका है, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज। यानी ऐसे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि बिहार के साथ या तो वेस्ट बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। साउथ छोटा नागपुर डिवीजन में लोहरदगा है और खूंटी, ये दोनों ऐसे थे जो किसी स्टेट को नहीं टच कर रहे थे। बाकी यहाँ रांची है जहाँ की राजधानी भी है, गुमला है और सिमडेगा। और आखिरी जो बच गया इसका क्या नाम है? इसका नाम है कोल्हन डिवीजन। और यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सरायकेला खरसावां, वेस्ट सिंहभूम और ईस्ट सिंहभूम। समझ गए? तो इसमें टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हो गए 3। यहाँ पर कितने नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ 7 3 10। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए। यहाँ पे कितने? तो 1 2 3 4 5, ये हो गए 5 और यहाँ हो गए 3। टोटल कितने हो गए? तो 7 3 10 6 16, 5 21 3 24। यही 24 जिलों का लेखा जोखा हो गया। एक आपसे कोई सवाल पूछ सकता है कि ये तो हम जानते हैं कि झारखंड से कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, लेकिन कहां से गुजरता है, किन किन डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है? माइक्रो लेवल पर जाके समझे तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है यहाँ पर इस तरीके से, रांची और गुमला से। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। ओके, अब आगे जब हम मिलेंगे तो मैप्स को समझेंगे, फायर प्रोन एरिया को समझेंगे, झारखंड के अर्थक्वेक, वाइल्ड प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क, सॉइल, साइक्लोन, विंड हजार्ड, यहाँ पर अलग अलग तरीके के सॉइल, एग्रोक्लाइमेटिक, दामोदर बेसिन, जो कहाँ कौन सी फसल होती है, सब कुछ बहुत डिटेल में